एक गांव में नए नए लड़के तैयार हुए तो उनका एक अभियान था, बुजुर्गों की बात ना सुनो, उनका सम्मान ना करो। ये बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं, इनको उपदेश दिया करते हैं, कानून बताया करते। सब ने एक साथ उन लड़कों ने बुजुर्गों का बहिष्कार कर दिया, बातें न करें। अब एक उनके घर में एक लड़की सयानी हुई जिसका विवाह होना था। तो एक जगह लड़का देखा तो बोले चलो देखते हैं चल के। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा देखो आइएगा, बात करिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई बुजुर्ग मत लाइएगा। कोई बूढ़ा आया तो हम संबंध नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया, बूढ़ा आया तो हम संबंध नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल जोड़ बैठ गया, जैसा ये सोचते थे ऐसे वो भी सोचते। बोले बस बैठ जाएगी बात। अब तैयार होने लगे, गाड़ी स्टार्ट होने लगी तो दादा ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले बखोर दिया तुमने, टोंके दिया। अरे बोले अब तो टोंके दिया, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ पिंकी की शादी करने। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वो एक देखा है। कौन कौन जा रहा है? तो उन्होंने बताया टिंकू जा रहे हैं, झिंकू जा रहे हैं, पुंकू जा रहे हैं, नुंकू जा रहे हैं। सब दो ही अक्षर ढाई अक्षर वाले जा रहे। बाबा ने कहा ये बताओ ये सब टिंकू झिंकू जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग भी जा रहा है? बोले उन्होंने कह दिया है कोई बुजुर्ग आएगा तो हम संबंध नहीं करेंगे। अरे बोले यार एक काम करो, तुम वैसे न ले चलो तो हमको चुपचाप। बोले चुपचाप कैसे? अरे बोले डिग्गी में गद्दा वद्दा डाल दो यार, उसी में हम लेटे रहे, लेकिन ले जरूर चलो, हम काम आएंगे तुम्हारे। डिग्गी में गद्दा डाला गया, दादा को लिटा दिया गया। पहुंचे, भाई साहब बताइए कैसे संबंध करोगे? लड़के वालों ने कहा देखो भाई साहब हमारे यहाँ दहेज वहेज तो चलता नहीं, एक नियम है हमारे यहाँ का, आप जब आए होगे तो एक नदी मिली होगी। बोले हाँ मिली तो थी। बोले बस इस नदी को आप अपने द्वारा लाए हुए दूध से भरवा दीजिए, और जो ही नदी भर जाए सो हमें बता दीजिए, मैं देख लूंगा और संबंध फाइनल हो जाएगा, और हमारे यहाँ कोई दहेज वहेज नहीं लिया जाएगा। बस यही शर्त है, इसकी पूर्ति कर दो, बस संबंध हो गया। अब टिंकू झिंकू के तो पसीना आ गया, इतना दूध कहाँ से आएगा, कैसे नदी भरेगी? यार ये तो बेतुकी बात, ना करना हो तो सीधे ना कर दें। कह रहे हैं नदी दूध से भरो, कैसे भरेगी? डाला जाएगा नदी, दूध बह जाएगा। बोले भाई साहब ठीक है, अब आपकी बात हमने समझ लिया है, अब हम सोच समझ के फिर आपको जवाब देते हैं। बोले हाँ हाँ देख लेना जो भी जवाब। चले आए बेचारे। अब फिर चाबी लगाई तो दादा ने आवाज दी यार हम तो इसी में पड़े रहेंगे, निकालो। बोले क्या निकालें? सब बखोर दिया, संबंध नहीं हुआ। अरे बोले निकालो फिर बात बताओ। दादा निकाले गए। बोले क्या हुआ? बोले वो कह रहे हैं कि नदी को दूध से भरवा दो। दादा आप ही बताओ दूध से नदी कैसे भरी जा सकती है? बोले तुमने क्या कहा दादा ने? तो उन्होंने कहा मैंने कह दिया कि हम सोच समझ के बताएंगे। दादा ने कहा जाओ उनसे कह दो कि संबंध फाइनल हो गया, मैं आपका संबंध करना। अरे बोले संबंध तो फाइनल हो, पहले ये बताओ दूध कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कैसे? अब इंतजाम तो सब हम ही लोगों करना पड़ेगा। दादा ने कहा देखो एक बात सुनो, तुमको इंतजाम कुछ नहीं करना, तुम जाके उनसे ये कहो कि आपकी नदी को हम दूध से भरवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों ने ये कहा है कि दूध में एक छिटकी भी पानी नहीं मिलाया जाता। तो एक काम करिए, आप अपनी नदी को पानी से सुखवा दीजिए, और जो ही नदी सूख जाए सो हमें सूचना करिए, मैं अपना दूध लेके आऊंगा, आपकी नदी को दूध से भरवा दूंगा। और टिंकू ने रुमाल हिलाई, दादा आपने तो गजब कर दिया, ये नदी तो पानी से सूखने वाली नहीं। दादा ने कहा न नदी पानी से सूखेगी और न तुम्हारे दूध से उनको, वो कुछ नहीं चाहते हैं, केवल तुम्हारी बुद्धि देखना चाहते थे, तुम्हारे अंदर क्या बुद्धि है। उन्होंने जाके कहा भाई साहब आपका संबंध हमें स्वीकार है, आपकी नदी को हम दूध से भरवाने के लिए, लेकिन आप सुखवाई दिए, हमारे यहाँ दूध में पानी मिला है, नहीं हम आएंगे भरवा देंगे, केवल आप सुखवा दीजिएगा। वो बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा ये बात जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारी तो है नहीं, ये बताओ दादा कहाँ है? बोले दादा डिग्गी में। अरे बोले उनको लाओ निकाल के, बिना उनके कुछ नहीं होगा। दादा को बुलाया, बड़े बड़े मोटे गजरे उन लोगों ने सजा के रखे थे कि कोई बुजुर्ग आएगा तो गजरे पहनाऊंगा।
बिठाया गया ऊंची कुर्सी पर दादा को और गजरों से स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ। और उन बच्चों से कहा एक बात ध्यान रखना, जिस समाज में ये बुजुर्ग नहीं होते हैं उस कार्य की सफलता में संदेह हो सकता है, लेकिन जहां बुजुर्ग होते हैं उसमें कोई संदेह उसकी सफलता में नहीं होता। जो बहुएं कथा सुन रही हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए, उनके अनुभव का लाभ दीजिए। और जो पुरुष हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करें। ये कमेटी तो इसका उदाहरण है। देखो बुजुर्ग ढूंढ ढूंढ के लाए, सामने बैठे सब बुजुर्ग और सब सम्मानित बुजुर्ग। मैं ऐसी कमेटी को बार बार, क्या नाम है कमेटी? वैदिक सनातन संस्कृति समिति। क्या बढ़िया नाम रखा, वैदिक सनातन संस्कृति। क्या बात है, संस्कृति। ये समिति का नाम रखा है जो वैदिक सनातन संस्कारों को जीवित रखे। ऐसी कमेटी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, अपना शुभ आशीर्वाद देता हूं। नीरज जी बहुत बढ़िया कमेटी बनाई और बुजुर्ग ये सब बुलाए, ये क्या बात है। मैंने इनसे कहा अजय जी से कि मैं 1 बजे पहुंचने वाला हूं, राइट टाइम पहुंचूंगा, वहां सब व्यवस्था को कौन देखे? बोले नीरज भैया आए, वहां नीरज भैया देखेंगे सारी व्यवस्था। नीरज और नीरज जी बिल्कुल गेटे ही पे, एक एक चीज फिक्स है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। जहां सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो वही कमेटी सफल होती है और उसी का सबसे ज्यादा सम्मान होता है।